हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। नेशनल इनकम को मापने में उपयोग किए जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं। पहला, जीडीपी। दूसरा, जीएनपी। तीसरा, एनएनपी। चौथा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। पांचवा, पर्सनल इनकम। छठवां, डिस्पोजेबल इनकम। सातवां, पर कैपिटा इनकम। आठवां, रियल इनकम। और नौवां है जीडीपी डिफ्लेटर। आइए अब एक एक करके इन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित गुड्स और सर्विसेज का कुल मार्केट वैल्यू है। इसकी गणना मार्केट प्राइस पर की जाती है और इसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस के रूप में जाना जाता है। जीडीपी को एक्सपेंडिचर मेथड से मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के भीतर फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर सभी खर्चों को जोड़कर जीडीपी की गणना किया जाता है। दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी। एनडीपी किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्थव्यवस्था के नेट उत्पादन के वैल्यू को कहते हैं। देश के कुछ कैपिटल इक्विपमेंट उत्पादन प्रक्रिया के दौरान हर साल खराब हो जाते हैं या पुराने हो जाते हैं। जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें एनडीपी मिल जाता है। तीसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। जीएनपी एक वर्ष के दौरान किसी देश में वर्तमान उत्पादन के परिणाम स्वरूप मार्केट प्राइस पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्रवाह का कुल माप है, जिसमें विदेश से नेट इनकम भी शामिल है। जीएनपी में 5 प्रकार की फाइनल गुड्स और सर्विसेज शामिल हैं। पहला, लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वर्ष में उत्पादित फाइनल कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज का मूल्य, जिसे कंजम्पशन कहा जाता है। दूसरा, कैपिटल वस्तुओं में ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें निश्चित पूंजी निर्माण, आवासीय निर्माण और तैयार और अधूरे माल की सूची शामिल है, जिसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तीसरा, सरकार द्वारा उत्पादित या खरीदी गई गुड्स और सर्विसेज, जिन्हें जी द्वारा दर्शाया जाता है। चौथा, वस्तुओं और सेवाओं का नेट निर्यात, यानी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर, जिसे एक्सएम के रूप में जाना जाता है। विदेश से नेट फैक्टर इनकम, जो भारत के सामान्य निवासियों द्वारा विदेश से प्राप्त फैक्टर इनकम, मजदूरी, ब्याज, लाभ और भारत में घरेलू क्षेत्र में उनके द्वारा प्रदान की गई फैक्टर सर्विसेज के लिए विदेशी निवासियों को भुगतान की गई फैक्टर इनकम के बीच अंतर को संदर्भित करती है। पांचवा, मार्केट प्राइस पर जीएनपी का अर्थ है किसी देश में सालाना उत्पादित फाइनल गुड्स और सर्विसेज का ग्रॉस प्राइस और विदेश से नेट फैक्टर इनकम। चौथा है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्थव्यवस्था के नेट उत्पादन के मूल्य को संदर्भित करता है। एनएनपी जीएनपी से रिप्लेसमेंट अलाउंस या कैपिटल एसेट्स के डेप्रिसिएशन वैल्यू को हटाकर प्राप्त किया जाता है। पांचवा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी किसी इकोनॉमी के आउटपुट के मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी उत्पादन के फैक्टर्स को किए गए आय भुगतान का कुल योग है। इस प्रकार मार्केट प्राइस पर एनएनपी के मौद्रिक मूल्य से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की राशि घटाते हैं और फैक्टर कॉस्ट पर नेट नेशनल इनकम प्राप्त करने के लिए सब्सिडी को जोड़ते हैं। छठवां है पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम किसी देश के व्यक्तियों द्वारा एक वर्ष में डायरेक्ट टैक्सेस के भुगतान से पहले सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय है। व्यक्तिगत आय कभी भी राष्ट्रीय आय के बराबर नहीं होती है, क्योंकि पर्सनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स शामिल होते हैं, जबकि ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होते हैं। व्यक्तिगत आय नेशनल इनकम से
अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कर्मचारियों के योगदान को माइनस करके और ट्रांसफर पेमेंट्स जोड़कर प्राप्त की जाती है। 7वां है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के रूप में भी जाना जाता है। यह इनकम टैक्स के भुगतान के बाद व्यक्ति की आय है। यह घरों में उपभोग के लिए उपलब्ध राशि है। 8वां है पर कैपिटा इनकम। किसी विशेष वर्ष में किसी देश के व्यक्ति की औसत आय को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम को जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। 9वां है रियल इनकम। नॉमिनल इनकम नेशनल इनकम है जिसे किसी विशेष वर्ष के जनरल प्राइस लेवल के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में रियल आय नॉमिनल इनकम की परचेसिंग पावर है। नेशनल इनकम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की फाइनल वैल्यू है और मौजूदा कीमतों पर पैसे के रूप में व्यक्त की जाती है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता। 10वां है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन का एक सूचकांक है। यह एक मूल्य सूचकांक है जिसकी गणना किसी दिए गए वर्ष में नॉमिनल जीडीपी को उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है।